जय हिंद। आज हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। आप आर्किमिडीज के सिद्धांत को रट रट के अपना दिमाग ख़राब कर लिए होंगे और भूल भी गए होंगे, लेकिन आज के बाद आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत को रटना नहीं पड़ेगा। एक गिलास में हम लोग पूरा पानी भर लेंगे और इसके ऊपर एक प्लास्टिक का बॉल को रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बॉल जो है तैरेगा। देखिए, जब बॉल को हम लोग जब डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो कुछ पानी यहाँ से बाहर निकला। देखिए, ये नीचे नहीं डूब रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, जिसकी वजह से इसको डूबने से रोक रहा है। क्योंकि नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, और ये डूब नहीं रहा है। इसका मतलब ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटी से ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, यही बल आपका कहलाता है उत्प्लावन बल। यही आर्किमिडीज सर ने खोज किया था। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। चलिए, अब देखते हैं ये फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है, उत्प्लावन बल कितना लगता है। जितना वाटर बाहर निकला, ध्यान दीजिएगा, इस कंटेनर में कुछ वाटर बाहर निकला है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो वाटर निकला है, इसको हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये जो वाटर निकला है आपका, करीब करीब इसमें देखिए 12 ml दिखा रहा है, और थोड़ा इसमें और बचा हुआ है। ये जो वाटर निकला है आपका 12 और फिर 12 ml, 24 ml, इसका जो वेट होगा, इसका जो भार होगा, कैसे भार निकालेंगे हम लोग? क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान को, इसका मास को क्या करेंगे हम लोग, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या निकल जाएगा, इसका वेट निकल जाएगा, भार निकल जाएगा। ये जो वेट निकला, वेट क्या है, एक फोर्स है, भार क्या है, एक बल है। किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो ऊपर की ओर लगने वाला बल ज़्यादा है और नीचे की ओर लगने वाला बल कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। लेकिन यदि हम लोग इसमें अब कोई दूसरा चीज़ डालते हैं, फिर से इसको फिल कर लेते हैं। इस बार हम लोग इसको रख रहे हैं। देखिए, ये आपका डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि अभी जो वाटर निकला बाहर, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस वाटर का जो वेट होगा, यानी जब हम लोग ये ढक्कन इसके अंदर डाले थे, इसके अंदर जो ढक्कन डाले हैं, उसकी वजह से जो वाटर बाहर निकला, उसका जो वेट होगा इस ढक्कन के वेट से क्या होगा, कम होगा। यानी ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स इस बार क्या है, कम है, और नीचे की ओर लगने वाला फोर्स क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, आपका डूब गया। देखिए, सिंपल सा, इसका जो वेट है, इसका वो जो ढक्कन हम लोग डाले हैं इसके अंदर ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो पानी बाहर निकला, उसका जो वेट है वो क्या है, आपका कम है। तो ऊपर की ओर लगने वाला बल इस बार क्या है, आपका कम है, और नीचे की ओर लगने वाला बल क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये डूब गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसके अंदर एक अंडा डालते हैं तो क्या होता है, इसको निकाल लेते हैं पहले। और फिर से इसको हम लोग वाटर से फिल कर लेते हैं।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक अंडा को डाल रहे हैं। तो अंडा क्या होगा, डूब गया आपका, क्योंकि इस बार जो पानी यहाँ से बाहर निकला उसका जो वेट होगा अंडा के वेट से क्या होगा, कम होगा। मतलब ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या है, इस बार कम है, और नीचे की ओर लगने वाला बल क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से अंडा क्या हुआ, डूब गया। अब हम लोग अंडा को क्या करेंगे, इसमें फ्लोट कराना है। कैसे फ्लोट कराएंगे, ये आज हम लोग का एक्सपेरिमेंट है। इसको फ्लोट कराने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग नमक को घोलेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, नमक को घोलने से क्या होगा, नमक के घोलने से अंडा क्यों फ्लोट करेगा। देखिए, जब वाटर के अंदर हम लोग नमक को डालेंगे तो वाटर का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब वाटर का जब डेंसिटी बढ़ जाएगा तो जो बाहर पानी डिस्प्लेस हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसका वेट भी तो बढ़ जाएगा। देखते हैं, फिर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कि पहले नमक मिलाने से आपका तैरता है कि नहीं तैरता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वाटर लिए हुए हैं, अब इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। नमक ही है, पतंजलि का नमक है। ऐसे कोई भी नमक रहेगा तो चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि पतंजलि का ही हो। अब इस नमक को डाल के हम लोग क्या करेंगे, घोल लेंगे। पूरी तरह नहीं घुला है, फिर भी लगभग घुल गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अंडा को डाल के देंगे। पहले वाटर में डाले थे तो क्या हुआ था, डूब गया था। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। वाटर में जब डाले थे हम लोग, इस वाटर में जब डाले थे तो अंडा क्या हुआ था, डूब गया था, अभी भी डूब रहा है। लेकिन जब नमक इसके अंदर घोल दिए हम लोग, इसके अंदर जब नमक घोल दिए तो ये अंडा आपकी बार नहीं डूबेगा। देखिए फ्लोट कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ, यही हम लोग को समझना है। एक में ले लिए हम लोग नमक वाला घोल और एक गिलास में ले लेते हैं सिंपल वाटर। देखिए, इस बार हम लोग इसमें पूरी तरह से पानी फिल कर लेंगे और अंडा को डालेंगे। देखेंगे कितना वाटर इससे बाहर निकल रहा है। पहले पूरी तरह इसको फिल कीजिए, उसके बाद इसमें आप क्या कीजिए, इस अंडा को डालिए। इस अंडा को डाल रहे हैं तो देखिए पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। जितना वाटर बाहर निकला, ध्यान दीजिएगा, उस वाटर को क्या करेंगे हम लोग, नापेंगे कितना है, इसको मेजर करेंगे इससे। तो ये देखिए एक बार पूरा भर गया तो 12 ml, एक बार और भर गया 24 हो गया, एक बार और भर गया। कितना हुआ, लगभग 36 ml हुआ। थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो देख लिए हम लोग लगभग 36-37 ml
पानी बाहर निकला। इस बार क्या करेंगे हम लोग, नमक वाला पानी लेंगे और इसको भी क्या करेंगे, पूरी तरह से फिल कर देंगे। और इसके अंदर फिर से हम लोग क्या करेंगे, अंडा को डाल के देखेंगे कितना बाहर निकल रहा है। देखिए थोड़ा सा फील करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा खाली है। इस बार अंडा को फिर से डालिए। देखिए फ्लोट कर रहा है नमक वाला पानी में। अब फिर से क्या करेंगे, जो पानी बाहर निकला उसको फिर से हम लोग देखेंगे इस बार वाटर कितना निकला। तो लगभग उतना ही निकलेगा क्योंकि अंडा तो लगभग डूब ही जा रहा है उसमें। तो देखिए फिर से इसको नापिए। तो ये हो गया आपका 12 ml। तो 20 ml हो गया। और ये फिर 12 ml 36 ml हो गया। और थोड़ा सा इसमें है ना सर, ये हल्का सा देखिए, लगभग वही 36-37 ml लगभग। दोनों केस में कितना निकला, लगभग 38 ml निकला। 36 निकला और 2 ml लगभग बच जा रहा था इधर से। अब हम लोग देखते हैं कि जब अंडा को सिंपल वाटर में डाले थे तो कितना निकल रहा था। दोनों के केस में करीब करीब 36 ml वाटर आपका बाहर निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, अंडा को डालेंगे तो अंडा जो जगह छेकेगा उस पानी को वहाँ से क्या होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो जब सिंपल वाटर में डाले अंडा को तो 36 ml हट रहा था, लगभग 36-38 के आसपास हट रहा था। और नमक वाला में भी अंडा को डालने से उतना ही पानी हट रहा था। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम लोग सिंपल पानी में अंडा को डाले तो डूब गया, लेकिन जब हम लोग नमक वाला पानी में डाले तो नहीं डूबा। यही हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे कि जब सिंपल वाला में डाले थे अंडा को तो कितना फोर्स लग रहा था, और जब नमक वाला में डाले थे तो कितना फोर्स लग रहा था। हम क्या बोले, ऊपर की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कितना वाटर बाहर निकला उसका वेट। अब इस वाटर का वेट हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाटर का जो डेंसिटी होता है कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। ये 1 ग्राम पर ml का मतलब समझते हैं, 1 ml मतलब 1 ग्राम। 1 ml में कितना होगा, 1 ग्राम होगा। तो 36 ml में कितना होगा, 36 ग्राम होगा। यानी जो पानी बाहर निकला, जो पानी आपका बाहर निकला सिंपल वाला के केस में, नॉर्मल पानी कितना निकला आपका, 36 ग्राम निकला। 36 ग्राम पानी बाहर निकला। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, केजी में चेंज करेंगे। तो 36 बाई क्या कीजिएगा, 1000। और इसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, m × g। तो ये 36 बाय 1000 × g का वैल्यू कितना, 10। एक कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 0.36 न्यूटन। ये 0.36 न्यूटन जो निकला वो किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्प्लावन बल बोलेंगे। सिंपल है जी, जो पानी आपका बाहर निकला, उसका जो वेट होगा वही ना उत्प्लावन बल होगा। तो कितना उत्प्लावन बल लग रहा है, 0.36 न्यूटन। अब नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, तो जो अंडा का वेट होगा वही नीचे की ओर लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी ऑफ एक कितना है, 1.031 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में इतना ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, जितना ml पानी बाहर निकला उतना ही तो वॉल्यूम होगा किसका, अंडा का। तो इस बार हम लोग देख लेते हैं
अंडा का द्रव्यमान कितना है, तो 36 गुना 1.031। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन आसान है। 1 ml के लिए इतना ग्राम, तो 36 ml के लिए कितना ग्राम होगा, 36 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 36 इंटू 1.031, ये करीब करीब आपका हो गया 37.116 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए। 37.116 बाय, अब देखिए ये हो गया आपका अंडा का द्रव्यमान। अब क्या करना है, इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो जी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये जी और ये जी में अंतर, ये ग्राम है, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 की जगह हम लोग 10 ले रहे हैं। 37.116 बाय 1000 और जी का वैल्यू 10, एगो जीरो कट जाएगा, तो कितना हो गया बताइए, 0.37116 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कितना निकला, 0.37116, और इसमें कितना निकला है, 0.36। तो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स कितना है, 0.37 के करीब, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। और ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कितना है, 0.36। क्लियर है, जब अंडा को हम लोग नॉर्मल वाटर में डाल रहे थे तो कितना फोर्स लग रहा था, नीचे की ओर 0.37 न्यूटन लग रहा था, और ऊपर की ओर कितना लग रहा था, 0.36। ऑब्वियस है जी, नीचे की ओर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, अंडा पानी में डूब जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या किए, इस वाटर में सॉल्ट मिला दिए। अब बताइए, पानी में जब आप वाटर में जब सॉल्ट मिला दीजिएगा, सॉल्ट क्या होगा, घुल जाएगा, तो वाटर का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ जो वाटर अब डिस्प्लेस होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वाटर अब डिस्प्लेस होगा उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स अब क्या हो जाएगा, अंडा के वेट से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अंडा क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। चलिए, ये जो नमक को हम लोग घोल दिए, उसका डेंसिटी करीब करीब हो जाता है 1.202 ग्राम पर ml। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बताए थे, कैलकुलेशन किए थे हम लोग, तो लगभग 37 से 38 ml दोनों के केस में क्या हो रहा था, आपका पानी बाहर निकल रहा था। निकलेगा ही, देखिए इसमें भी तो लगभग आपका सॉल्ट के केस में भी तो अंडा लगभग डूब ही गया, तो जितना अंडा इसके अंदर जगह छेका, वो पानी को क्या निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो कितना पानी निकला था बाहर, लगभग 36 ml का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट वाटर, अब जो बाहर निकला सॉल्ट वाटर, उसका जो मास होगा सॉल्ट सॉल्यूशन का, सॉल्ट सॉल्यूशन का हम लोग इस बार मास देख रहे हैं, कितना होगा, 36 को इस बार कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1.202, क्योंकि देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन का जो डेंसिटी हो जाता है 1.202 ग्राम पर ml, मतलब जितना आप नमक उसमें घोल सकते हैं, उसके बाद लगभग इसका डेंसिटी इतना के करीब करीब हो जाता है। तो 1 ml में, इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग, 1 ml में इतना ग्राम है, तो हम लोग का कितना है, 36 ml वाटर है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, देखने से ही लग रहा है ज़्यादा ही आएगा। तो 36 इंटू 1.202, तो करीब करीब आपका आ रहा है 43.272। क्या आ रहा है, किस में आ रहा है बताइए, ग्राम में आ रहा है। अब ग्राम से केजी में बदलिए, 43.272 बाय 1000, क्या हो गया, केजी हो गया। अब क्या निकालना है हम लोग को, फोर्स निकालना है। तो क्या कीजिएगा, इस मास को जी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 43.272 बाय 1000 इंटू जी का वैल्यू कितना, 10, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 जीरो से डिवाइड हो जाएगा, तो करीब करीब कितना आएगा, 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना 2 जीरो से, 43272 न्यूटन। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग का निकला, इस बार
उत्प्लावन बल जो निकला किस केस में, जब हम लोग नमक घोल दिए थे उसमें, तो ऊपर की ओर बल कितना लग रहा है Fb, नमक जब घोल दिए थे तो 0.43 न्यूटन के करीब करीब, जो कि 0.37 न्यूटन से ज़्यादा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये अंडा आपका सॉल्ट वाला में क्या हो जा रहा है, तैर रहा है, लेकिन सिंपल वाटर में क्या हो रहा है, डूब जा रहा है। देखिए सॉल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है, एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको। और जब हम लोग इसको सिंपल वाटर में रखे थे, देखिए सिंपल वाटर में डूब जा रहा है, पिछले बार फंस गया था इसलिए सिंपल वाटर में डूब जा रहा है। क्यों डूब जा रहा है, क्योंकि सिंपल वाटर के केस में नीचे की ओर ग्रेविटी कितना लग रहा है 0.37 और ऊपर की ओर कितना लग रहा है 0.36, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है तो डूब जा रहा है। लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं सॉल्ट वाला के केस में देख रहे हैं तो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स 0.43 और नीचे वाला 0.37, जिसकी वजह से सॉल्ट वाला में रख रहे हैं तो नहीं डूब रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है आपका, इसी के हिसाब से कोई चीज़ फ्लोट करता है या फिर तैरता है या फिर डूबता है। यदि डेंसिटी ऑब्जेक्ट का यदि डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वाटर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। और यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होगा वाटर से तो वो क्या करेगा, आपका फ्लोट करेगा। ये आपका जैसे नाव हो गया, नाव इसी सिद्धांत पे काम करता है। नाव का जो वेट है, ध्यान दीजिएगा, नाव का जो वेट है उससे ज़्यादा ऊपर की ओर क्या लगता है, फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल, जिसकी वजह से नाव नहीं डूबता है। अब यदि हम लोग नाव में ज़रूरत से ज़्यादा आदमी को बिठा लेंगे तो नीचे की ओर फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नीचे की ओर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो फिर नाव क्या हो जाएगा, आपका डूब जाएगा। फिर राम सेतु का ले लीजिए, राम सेतु में जो वो पत्थर दिया गया था, तो वो पत्थर आपका इसलिए फ्लोट कर रहा था क्योंकि पत्थर का जो वेट था, नीचे की ओर जो वेट लग रहा था, और वो पत्थर जो पानी वहाँ से हटाया था वो क्या बन गया था, आपका उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, वो क्या था, उत्प्लावन बल वहाँ पे ज़्यादा था, नीचे की ओर क्या था, वो कम था, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, आपका फ्लोट कर रहा था। फिर और एक बढ़िया वाला एग्जाम्पल देते हैं। दहेज के केस में क्या करता है, कहीं कहीं पे लड़की को मार के कुआं में डाल देता है, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि मारने वाला क्या करता है, उसको पत्थर से बांध के अंदर डालता है। क्यों पत्थर से बांध के डालता है, ये आपको यहाँ समझाते हैं। देखिए जब किसी बॉडी को पानी के अंदर डाला जाता है, तो जब बॉडी को पानी के अंदर डाला जाता है तो मान लीजिए इस बॉडी का आपका द्रव्यमान मास 50 kg है, तो 50 × 10 500 न्यूटन नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। अब ये बॉडी जब पानी के अंदर डाला तो कुछ पानी को हटना पड़ेगा, तो हम लोग मान ले रहे हैं 40 kg पानी यहाँ से हटा, तो 40 × 10 कर देंगे तो पानी का वेट निकल जाएगा, यानी 400 न्यूटन किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। अभी देखिए 400 ऊपर की ओर और 500 नीचे, तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है तो नीचे में सट के रहेगा, ये लास्ट हो। अब क्या हुआ, 2-4 दिन हुआ, ये लास्ट क्या होगा, धीरे धीरे फूलने लगेगा, तो ज़्यादा पानी हटा देगा, तो करीब करीब मान लीजिए 45 kg हटा दिया, तो 45 × 10 कितना हुआ, 450 न्यूटन हुआ। 1-2 दिन और हो गया तो क्या हुआ, थोड़ा और 490 न्यूटन हो जाएगा, इस बार 49 kg मान लीजिए हटा दिया, तो कितना हो गया आपका 490 न्यूटन हो गया। अब 1-2 दिन हुआ, कितना हटा दिया, 50 kg पानी हटा दिया। ध्यान दीजिएगा 500 न्यूटन फोर्स ऊपर क्यों लगने लगा और नीचे की ओर 500, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो लाश है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। अब क्या हुआ, 1-2 दिन के बाद और थोड़ा सा फूल गया लाश, 51 मान लीजिए हो गया, तो 51 × 10 कितना हो गया, 510 न्यूटन। अब बताइए 500 न्यूटन नीचे की ओर और 510 ऊपर की ओर, क्या होगा, धीरे धीरे लाश ऊपर आ जाएगा।
तो जो मारने वाला बदमाश है उसको ये फिजिक्स समझ में नहीं आता है, लेकिन वो देखा है कि यदि लाश को पानी के अंदर डाला जाता है तो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, लाश में बड़ा बड़ा पत्थर को क्या बोलते हैं, रस्सी के बजाय वो क्या करता है, तार से बांध देता है, क्योंकि रस्सी से बांध देगा तो रस्सी टूट जाएगा, फिर लाश अलग हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, इसलिए क्या करता है वो तार से बांधता है। अब बताइए पत्थर जो है वो तो फूलने वाला है नहीं, हमेशा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और बॉयंसी फोर्स क्या रहेगा, उत्प्लावन बल क्या होगा, कम रहेगा। तो लाश को भी क्या करेगा, वो नीचे ज़मीन में सटा के रखेगा। इसका हम लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब पानी में कोई जानवर मर जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेढक हो गया, तो देखिएगा मेढक ऊपर छपला जाता है, तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि मेढक ने क्या किया, वहाँ से जो पानी हटाया, उस पानी का जो वेट है मेढक पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। एक ब्लैक सी जगह का नाम है जहाँ पे बहुत सारा चीज़ को हम लोग डुबाते हैं तो वहाँ डूबता नहीं है। तो देखिए वहाँ का जो पानी है उसमें सॉल्ट मिला हुआ है, तो पानी में सॉल्ट मिल गया तो क्या हुआ, पानी का डेंसिटी बढ़ गया। अब डेंसिटी बढ़ गया तो जो चीज़ को हम लोग उसमें डुबाएंगे, जो चीज़ को डुबाएंगे वो जो पानी को हटाएगा, उस पानी का जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका नहीं डूबता है। आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा प्रैक्टिकल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।